बलात्कार पीड़िता बेटियों को ऐसे ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की तरह पहले लिखित शिकायत थाने में देनी पड़ेगी, फिर जंतर मंतर में बैठ करके धरना देना पड़ेगा। हम सब लोगों को आपकी मदद के लिए मदद देनी पड़ेगी और फिर कपिल सिब्बल जैसा कोई बड़ा वकील लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और तब सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज पुलिस को कहेगा मुकदमा दर्ज कर। हमारे देश में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब इनके एक बहुत बड़े संत थे आसाराम, अपने भक्त की बेटी के साथ बलात्कार करने वाले को वो बाप बेटी गए थाने में और मुकदमा दर्ज हुआ। वहाँ पर कोई टीवी अखबार नहीं गया था। मोदी की सरकार में न मोदी खंडन कर रहा है न अमित शाह खंडन कर रहा है। इसका मतलब है कि ब्रजभूषण कब मोदी सरकार बन गया और मोदी सरकार कब ब्रजभूषण में तब्दील हो गई, ये बात हमको याद करनी पड़ेगी। जो 20 जून का बयान था इसका, और सॉरी 20 जनवरी का, 18 जनवरी को ब्रजभूषण ने कहा अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगा। मैं मानता हूँ। कौन सी सुनामी आने वाली है? क्या कारण है कि ओलंपिक पदक विजेता जब टोक्यो से वापस आई थी विनेश फोगाट, तब उसके परिवार से मिले मोदी और यही नहीं कहा मेरे परिवार की बेटी है। तो मोदी तुम्हारे परिवार की बेटी यौन शोषण के खिलाफ और लगातार रात को जो पुलिस से कार्रवाई की हाथापाई हुई और उसमें सर भी फोड़ा गया, कैसे देख रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह सबसे बड़ी साफ वजह इसकी ये है, आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की। ये पूरा मामला मैं फिर कहना चाहता हूँ, पटकथा लिखी गई है। संघ परिवार की सरकार ने हम लोगों ने 2018 में संविधान सम्मान यात्रा की 65 दिन की। हम जानते हैं कर्नाटक के जागरूक लोगों को, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पोलिंग से पहले जेल चला गया तो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर इकाई पर भी दाई का आंकड़ा छू पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए कर्नाटक में वोट बैंक बचाने के लिए यौन शोषणकर्ता के खिलाफ पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज है और मोदी सरकार के इशारे पर अमित शाह की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। पर फिर मैं कहना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अगर अपनी भूमिका सही तरीके से अदा की होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में होता और इन बेटियों पर रात को पुलिस बेजा हमला नहीं करती। और डीसीपी कह रहा है कि मेरे 5 पुलिसकर्मी घायल हैं, ऐसा हवा डंडा ड्रामा उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी की यौन शोषण के मुकदमे 2 पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद मैं तो आपको गालियां भी नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन रत्ती भर भी, क्योंकि जब आपने जिम्मेदारी उठाई थी तो आपने संविधान की हिफाजत के लिए कसम भी खाई थी, प्रतिज्ञा की थी। अरे उसका पालन कीजिए। सरकारें आती जाती रहती है, नेता चुनाव हारते और जीतते रहते हैं, लेकिन इससे आप लोगों ने बहुत गलत काम कर दिया। पहले आपने शिकायत नहीं सुनी, शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने एफआईआर दर्ज की, लेकिन यौन शोषणकर्ता को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी बहुत गलत नजीर हमारे देश में पैदा कर दी है। अब हमारे देश की यौन शोषण की शिकार सुप्रीम कोर्ट में अब कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट सही काम नहीं कर रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने यदि उस व्यक्ति को जेल भिजवा दिया तो उस पुलिसकर्मी को जिसने शिकायत यौन शोषण की एफआईआर में तब्दील नहीं की तो ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में होता। हम यहाँ पर नहीं होते, कल पुलिस का ये ड्रामा नहीं होता। और फिर कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई कर रहा था, अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट भी इसको 10 तारीख तक लटकाएगा। हम आपको दावे के साथ में एक बात कहना चाहते हैं, दुख और अफसोस की बात है, हमारे देश की न्यायपालिका में बैठे जजों को, अदालतों को रंगा बिल्ला की सरकार अपने अंदाज में रेगुलेट कर रही है, जैसा चाहती है वैसा हो रहा है। मैं तो बहुत हैरान हूँ। अरे मैंने सड़क पर दावा किया था सुनवाई से पहले, जब बेटियां बैठी धरने पर, एफआईआर तो दर्ज होनी है। देखना रोचक होगा, मैं दावा कर चुका था एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है। आज भी पब्लिक डोमेन में मेरा वीडियो है, बाकियों ने चलाया कि नहीं मुझे नहीं पता, पर नेशनल दस्तक में तो मैंने देखा है और आप लोगों ने भी चलाया होगा तो पता नहीं क्या नहीं चलाया, क्योंकि मेरी कई बातें आप लोग नहीं चला रहे। आज भी दावे से कह रहा हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह को मोदी सरकार किसी भी कीमत पर कर्नाटक पोलिंग के पहले गिरफ्तार नहीं करा रही है। और दुख और अफसोस की बात है कि अदालतें भी संघ परिवार मोदी सरकार के मंसूबों को कामयाब बना रही है। यौन शोषण ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की न्याय की बात नहीं हो रही है, जबकि आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दावा किया था विनेश फोगाट मेरी बेटी है।
अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारे सांसद के यौन शोषण के खिलाफ बैठी है, न्याय मांग रही है। मोदी उसको न्याय चाहिए, और न्याय क्या होता है? गिरफ्तार करके। ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं मुझे दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करे, मैं तैयार हूँ। देखिए, अरे भाई ब्रिजभूषण तो ये भी कह रहा है हाँ। कि नरेंद्र मोदी मुझे अगर कहे, अमित शाह कहे, नड्डा कहे, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कह रहे अपनी धर्म बेटी विनेश फोगाट के यौन शोषण करने वालों को गिरफ्तार करने की बात? ये तो नरेंद्र मोदी चाहे। 3-4 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, इनके जहाँ जिस परिवार से निकले हैं, संघ परिवार से, वहाँ बेटियों के लिए स्थान भी नहीं और सम्मान भी नहीं है। हेगड़ेवार से लेकर मोहन भागवत आज बैठा हुआ है, वहाँ बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। आप समझ लीजिएगा। तो हो सकता है कि सिर्फ दिखावटी कह दिया होगा बेटी है, लेकिन व्यवहार से बेटी न मानने वाला ये कर्म दिखता है। दूसरी बात है, चुप्पी को क्या कहेंगे मोदी जी की चुप्पी पर? दूसरी मैंने तो कहा चुप्पी, चुप्पी पर पहले बोल चुका है यौन शोषण करता ब्रिजभूषण। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा मैं अगर मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगी। और वो सुनामी में नरेंद्र मोदी कहाँ बह के जाएगा, नड्डा कहाँ बहेगा, अमित शाह कहाँ बहेगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो टिकेगा नहीं, ये बात तो तय है। इसलिए वो डर के मारे मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि वो यौन शोषणकर्ता के खिलाफ, अमित शाह को, नड्डा को बताना चाहिए मुंह खोलने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करो। और विनेश फोगाट ने कहा, अब कभी ये भी कह सकते हैं आगे चलकर हमारे परिवार का मामला है, वो मेरा कार्यकर्ता है, ये मेरी बेटी है, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि ये मामला हमारे देश की, जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा हो, तो फिर कल्पना करो दूर दराज की बेटियों को कैसे मिलेगा। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ। यहाँ दिल्ली में ही किरण नेगी थी, गैंग रेप किया गया, उसकी बर्बर हत्या कर दी गई, तेजाब से उसका आंखें जला दी गई थी। उसके बलात्कारी गैंग रेप करने वाले हत्यारों को रिहा कर दिया गया। मोदी के राज की बात है। हमारे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बिल्किस बानो, उसके 3 साल की बच्ची की हत्या करने वाले, उसकी मां और 3 और महिलाओं से गैंग रेप करने वाले, उसके परिवार 14 सदस्यों की हत्या करने वाले हत्यारे, बलात्कारी, दंगाइयों को देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ पर रिहा किया गया। और कर्नाटक चुनाव में पोलिंग से पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये किरण नेगी के बलात्कारियों को रिहा कराने वाले, बिल्किस बानो के बलात्कारी दंगाई हत्यारों को बाहर निकाल करके उनका स्वागत कराने वाले, और ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का यौन शोषण करने वाले, बच्चों को बचाने वाले एक ही परिवार है, वह है संघ परिवार, और उसके सब अच्छा। लेकिन क्या वजह है? ये तो खिलाड़ियों का आंदोलन है, इसमें किसान क्यों चले आए? जहाँ भी आंदोलन होता है किसान पहुँच जाते हैं। नहीं, एक कौन सी, एक बार सुनो पहले भैया, क्या मूर्खों की बात करती हो? हमारे देश की बेटियों का मामला है ये, और देश की बेटियां हो, और देश की बेटियों के लिए हर इंसान का, हर किसान का, हर मजदूर का, हर देशवासी का दायित्व बनता है कि हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए तो किसानों का आंदोलन जी भी कहते हैं। कौन सवाल आप कर रहे हैं? इसीलिए तो किसानों का आंदोलन जी भी बोलते हैं। कौन सा किसान आंदोलन जी भी? अरे वो क्या बोलते हैं? सुनिए, आप जिनकी बात कर रहे हो, जो कहते हैं कि इनका ये काका था कायर सावरकर, वो बुलबुल में बैठ करके भारत भ्रमण करता था, तो जिनका आका बुलबुल में भारत भ्रमण कर सकता हो, मैं तो चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की तरफ चले, बुलबुल में बैठ के इंडिया गेट पे 10,000 रुपये इनाम दूंगा, आपके सामने कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। और मोदी को डर लगता हो तो अपने किसी सक्षम व्यक्ति को बिठा दे, पर बुलबुल पर सवार होकर के एक बार दिखा दे, मैं मान जाऊंगा आरएसएस बीजेपी में को अपने बाप की औलाद है जो बुलबुल पर यात्रा कर सकता हूँ। 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। रात में जिस तरह से सुनो, जो लोग बुलबुल पर एक इंसान की यात्रा दिखा सकते हो, वो कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप बोलिए। रात में जो जिस तरह से पुलिस बर्बरता करी घटना हुई जो देश की पहलवान बेटियों के साथ, तो इस हालात में कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा? अरे भाई वो तो आंदोलन, सुनो यार, ये कोई हींग थोड़ी है जो गल जाएंगी। अरे भाई, हमारे देश में जब गोरों का राज था, देश गुलाम था, तब भी देश में लड़ाइयाँ लड़ी गई, समझे, आंदोलन किए गए। अब तो देश आजाद है, और जब तक देश में संविधान है तब तक ये सवाल आप बहुत बेबुनियादी सवाल कर रहे हैं। इसमें देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है, यह बात आपको माननी चाहिए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये पटकथा का हिस्सा था। योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश में गोल्ड मेडल विजेता बेटियों की 21 तारीख को कनाल प्लेस में लिखित शिकायत के बाद पहले एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को दरवाजा खटखटाया, 28 तक की तारीख दी गई, और 28 को भी अपराधी पुलिसकर्मी में अपराधी कह रहा हूँ, ये अपराध है, जिन्होंने एफआईआर में तब्दील नहीं किया शिकायत को, उन्हें अगर दंडित कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ब्रिजभूषण जेल में होता। लेकिन फिर वो लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे आंदोलन नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो लोग बुलबुल पे यात्रा कर सकते हैं, आंदोलन तो यहाँ है ना, आकर देखें कौन सा आंदोलन, मतलब
लाठी डंडे गोली चलेंगी क्या? नहीं आप बता रहे अरे politics भाई हो रहा है, आप कांग्रेस politics कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। खुले आसमान के नीचे कल आपने देखा भयंकर वर्षा ओले भी पड़े हैं, उसके नीचे ओलंपिक पदक विजेता यहाँ रही है बेटियां। इस समय इन्होंने अपनी तैयारी करनी थी, है ना, एक कुश्ती की तैयारी करते, वो कुश्ती की तैयारी करने के बजाय न्याय के लिए हमारे देश की संसद और नरेंद्र मोदी की चौखट के और सुप्रीम कोर्ट की चौखट के, मानव अधिकार आयोग के चौखट के, महिला आयोग के चौखट पर, और मैं कहता हूँ मीडिया का सबसे बड़ा रुतबा दिल्ली में है, इस चौखट पर न्याय के लिए धरना देने के लिए विवश है। और इसमें मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, देखिए फिर मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोष सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच का है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, अगर उन्होंने उस समय एफआईआर दर्ज न करने वाले को जेल भिजवा दिया होता तो ब्रजभूषण संरक्षित जेल में होता और फिर पुलिस को यह सब मौका नहीं मिलता और कर्नाटक चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो गया। ठीक।